जय मसीह की। मेरा नाम सुनीति किरकिट्टा और मैं चौबासा की रहने वाली हूँ। और पिछले 5 महीने से मैं अक्सर परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने सच में बहुत सारी आशीषों को पाई। जब मैं इसमें जुड़ी थी उसके 2 महीने पहले से, मतलब जनवरी और फरवरी से, मैं मार्च से जुड़ी। और जनवरी और फरवरी के मंथ मैंने परमेश्वर को बहुत प्रार्थना किया परमेश्वर से कि मुझे एक ऐसी संगति दीजिए जिसमें सच में आपकी उपासना बिना कोई स्वार्थ का होता है। और मैं उसके बीच में काफ़ी लोगों से मैंने अपनी बातों को रखा कि अगर किसी के माध्यम से मुझे परमेश्वर की संगति में जुड़ने का मौका मिले तो मैं ज़रूर जुड़ूंगी। तो मैंने बहुत सारे पास्टर्स और ऐसे ब्रदर सिस्टर्स से मिली, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिला और मैं आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं हुई। जो सवाल मेरे अंदर चल रहा था वो मुझे नहीं मिल पाया था। मैंने प्रार्थनाओं में बहुत रखा और मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करती, क्या आज के समय में परमेश्वर कोई ऐसे सच्चा सेवक या सेविका नहीं बची है जो सच में आपकी उपासना करे और आपको अपना जीवन का पहला स्थान और एक सच्चा चरवाहा के रूप में खड़ा। मैंने बहुत प्रार्थना की और धन्यवाद हो कि मुझे ऐसा समय मिला कि मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि हमारे ही जमशेदपुर से विश्वनगर की एक ज्योति दास करके एक बहन है, एक सिस्टर है, एक माँ है जो सच में एक सच्ची दासी के रूप में है। और मेरे मन में बहुत इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं। मैं झट से उनका नंबर लिया और मैंने उनसे बात करने की कोशिश किया। और जब मैंने उनकी पहली मुलाकात हुई तो मैं और मेरे पति दोनों और मेरे बच्ची भी गई थी और मैं उसी दिन ही मैं आशीषित हुई उनसे मिलके। और मुझे परमेश्वर ने कहा सच में ये परमेश्वर का चुना वचन है। और मैंने उनके बाद उन्होंने बताया कि हम ऑनलाइन सेवा में रहते हैं और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी क्योंकि मैं ऐसी संगति ही खोज रही थी और परमेश्वर से मांग रही थी कि मुझे ऐसी मंडली के साथ में ऐसी संगति के साथ जोड़ो जिसमें सच में तेरा सच्चा चरवाहा हो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सुनी और सच में परमेश्वर ने मुझे ज्योति दीदी के साथ में जोड़ा। और मैं धीरे धीरे मैं वचन में तो थी लेकिन मेरा जीवन में वचन पूरा नहीं हो रहा था। कहते हैं कि हम हमेशा प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को बड़बड़ाते हैं और कुछ मेरा ही जीवन भी आज मैं अगर अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही मिलता है कि मैं प्रार्थना करती थी बहुत सारी परमेश्वर से चीज़ों को रखती थी, वचन को जानती थी क्योंकि मैं बचपन से मसीही हूँ। मैं जानती थी और मैं प्रार्थना करती थी और ये भी प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं वचन को सुनने वाली नहीं वरन इसमें चलने वाली बनने पाऊँ। आज अस्तर मंडली के साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि वचन में चलना किसे कहा जाता है, विश्वास में बने रहना किसे कहा जाता है, आत्मिक रूप से हम कैसे विश्वास में आगे बढ़े, ये मैंने जाना। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की, उसने मेरी सुनी और मैं बहुत प्लस हूँ। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना और परमेश्वर की संगति में बढ़ी और वो मुझे हर समय मेरे जीवन में एक नए बातों को रखता है। आज के डेट में मैं घबराती नहीं, चिंता नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ती। जिस तरह वचन में लिखा है कि उसे स्मरण करके सारे काम करो तो तुम्हारे काम सिद्ध होंगे। और मैं सच में इस चीज़ों को मैं अपने जीवन में धीरज के साथ थामी और मेरे जीवन में आज सारी चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। मुझ में एक अजब सी शांति मिलती है, मुझ में धीरज काफ़ी बढ़ चुका है और मैं अब यूं ही बड़बड़ाती नहीं, मैं चिड़चिड़ाती नहीं हूँ और
ना ही मैं अ, अभी किसी और की संगति या फिर किसी और की चीज़ों को कामना करती हूँ। आज मैंने परमेश्वर को जाना, उसके वचन को थामने सीखा, मैंने घुसना सीखा और मैंने ये भी जाना कि कैसे आप अपनी ही समस्याओं से खुद से भरोसा करके बाहर आ सकते हैं परमेश्वर में। पहले मैं ऐसे नहीं थी, मैं छोटी-छोटी बातों के लिए मैं संगति कोसती थी, किसी मैं अपने बात बताऊँ, किसी अपने, लेकिन ऐसे करके कुछ भी नहीं होता था। मैं और परेशान और चिंतित, मेरे जीवन में समस्या नहीं। मैं बहुत बार परमेश्वर से लड़ती थी कि परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, मेरे संसारिक पिता तो नहीं है, लेकिन आप ही मेरे पिता हैं, क्यों नहीं होता? लेकिन सच में हम पिता पिता करने से पिता नहीं मिलता है, हम पिता की आज्ञा पालन करने से हमें पिता मिलता है। और मैंने इस चीज़ों को जाना और आत्मिक रीति से मैं चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं भागती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे अ, अपनी योजनाओं को पूरा करता है। मैं परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल, आज मैं अपने आपके जीवन को मैं परमेश्वर के हाथ में दे चुकी हूँ और ये मुमकिन हो पाया तो अस्तर मंडली के द्वारा मुमकिन हो पाया, ज्योति दी के द्वारा मुमकिन पाया। सच में जब हम एक सच्चा चरवाहा को उनके बताए हुए बातों को अनुसरण करते हैं तो हम परमेश्वर के उनको आदर करते हैं, उनके सम्मान करते हैं और हम परमेश्वर को आदर देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ और मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में अस्तर मंडली और मुझ जैसी, एटलीस्ट मुझ जैसी तो जो बहनें हैं जो सच में परमेश्वर को खोजती हैं, वो तो ज़रूर अस्तर मंडली से आशीषित होंगी और जुड़ेंगी। सच सर्वप्रथम मैं अब परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ और अस्तर मंडली को भी धन्यवाद देती हूँ और ख़ासकर मैं ज्योति दी को धन्यवाद देती हूँ। ज्योति दी को परमेश्वर और आगे बढ़ाए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और उनसे और सेवा लें जैसे वो चाहती हैं अपने जीवन में। परमेश्वर उनके जीवन में हर एक योजनाओं को पूरा करें। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।